तो आज जो लाइव आने का मकसद था, वो हम्म। लोगों को ये बताना है, इस बारे में मतलब अवेयर करना है कि उनको आचार्य प्रसाद जी को क्यों सुनना चाहिए। तो और इसी पे हमें बात करनी है, क्योंकि उनके पास अपने बहुत सारे तर्क होते हैं इस बारे में कि हम आचार्य प्रसाद जी को नहीं सुनेंगे। तो हम ऐसे लोगों को अपना नजरिया शेयर करेंगे कि क्योंकि हम काफी टाइम से आचार्य प्रसाद जी को सुन रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को गाइडेंस मिलेगी जो जो सुनना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं सुन पा रहे हैं। उनके पास उनका कोई कुतर्क है, तर्क है, जो भी कहेंगे, या ठीक दोनों है। दोनों करते हैं वो। जी, बात करते हैं सबसे कॉमन तर्क की। जब मैं भी लोगों को समझाने जाता हूँ ना कि आपको आचार्य प्रसाद जी को सुनना चाहिए, तो उनका जो सबसे कॉमन तर्क आता है कि मुझे किसी एक आदमी को फॉलो नहीं करना है। मेरे पास अपनी कुछ सोच है मेरी, मैं उसको उस पर चलूंगा। ठीक है, मैं क्यों दूसरे की सोच पे चलूं। मेरा जीवन है तो अपने हिसाब से चलूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? अपने हिसाब से चल करके हमने पा क्या लिया है? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, और सच बताऊं तो हम अपने हिसाब से चलते भी नहीं। अपने हिसाब से चलने का मतलब ही यही होता है कि मैंने दुनिया के हिसाब को जो समझ रखा है, मान रखा है, उसके उसके हिसाब से चलूंगा। तो ये बात कोई कोई कारण नहीं है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा इसलिए मैं किसी को नहीं सुनूंगा, है ना, किसी एक व्यक्ति को नहीं सुनूंगा। सुनना क्यों मतलब है? कि कारण ये पता करने के लिए आपको पहले सुनना ही पड़ेगा। सुनना क्यों है, ये पता करने के लिए आपको पहले सुनना ही पड़ेगा। तब पता चलेगा कि क्यों सुनना है। ठीक है, क्योंकि जब कोई मतलब कि सुनता है शुरुआत में, जी, हाँ, कोई जब सुनता है शुरुआत में, तो उसके पास फिर दो रास्ते हो जाते हैं। या तो वो सुन करके छोड़ देगा, या सुनता ही रहेगा और जीवन में उतारेगा। ठीक है, दो रास्ते हो जाते हैं। तो अगर आपको छोड़ना ही है तो पहले बात तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरे मन में ये रहता है ना, मतलब जो नहीं सुनने वाले हैं उनके उनकी हवाले से बोल रहा हूँ। मेरी ये अपनी सोच है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये मैं कैसे जानूं कि ये मेरी अपनी सोच नहीं है बल्कि बाहर से आ रही है, या फिर जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो वो भी आ, किसी और के रास्ते पर चलना ही है। जानने का एक ही तरीका है कि मैं जो सोच रहा हूँ, हम्म, वो उसके पीछे जो कारण है ना, जो सवाल है। कौन सा सवाल? कि मैं क्यों सोच रहा हूँ। मुझे ये जो बात है, मैं ये जो बात बीच में विचार कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर पा रहा हूँ। तो जब ये सवाल करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये विचार मेरा अपना नहीं है। मेरे को एक महीना पहले कोई विचार दे के गया था, अब मैं उस विचार के आधार पर कुछ सोचना शुरू किया हूँ। ठीक है, लेकिन एक महीने से पहले क्या मैं ये बात सोच रहा था जो आज मैं सोच रहा हूँ? तो मैं कुछ भी सोचता हूँ, शादी वगैरह की बात है, ठीक है, कि मेरे को शादी करना है और बच्चे करने हैं और बढ़िया से मस्त रहना है। तो क्या ये बात मैं तब भी सोच रहा था जब मैं 5 साल का था? तब तो मेरे भीतर ये बात आती भी नहीं थी। तब तो मेरे को बस यही चीज सताती थी कि कैसे जाकर के ट्यूशन खत्म होगा और मैं खेलूंगा। तब तो बिल्कुल मेरे भीतर ये सवाल ही, ये बात ही नहीं आ रही थी कि मेरे को करियर बनाना है। तब तो तुम खेल में व्यस्त थे। और जैसे ही तुम 18 के हुए, चीजों को थोड़ा सा समझने लगे, इंटरेक्ट करने लगे सोसाइटी से, तो वैसे ही तुम्हारे भीतर ये विचार आने लग गया कि करियर ही तो बढ़िया बात है, करियर ही तो जीवन का मकसद है। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं आया जब तुम 5 साल के थे? तो इसका सीधा मतलब है कि ये बात जो है, ये भीतर की कोई चीज नहीं है, बाहर से थोप दी गई है। ठीक है, और विचार में जो भी कंटेंट है वो सब भीतर से नहीं आए, वो बात बस बाहर से थोप दिए गए हैं। जो आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि बाहर से थोप दिए गए हैं, हम्म। जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं थोपता, तो फिर मतलब कैसा? क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती कुछ थोप रहा है हम पे। आपको नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको प्यार से थोपा जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप देखोगे कि दबाव है, क्योंकि आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो। तो आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये बातें जबरदस्ती थोप दी गई है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है। लोगों को महसूस नहीं होता कि ये जो बातें, ये जो विचार है, मेरे को जबरदस्ती ये विचार दिया गया है।
और ऐसा दिया गया है कि मैं वहां पर विरोध भी नहीं कर रहा था। मैं जिस समय इस लायक ही नहीं था कि मैं विरोध कर पाऊं, उस समय विचार थोप दिए गए हैं कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। सवाल ये भी नहीं होना चाहिए कि आचार्य जी को क्यों सुने, सवाल ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए कि हम जो जीवन में कर रहे हैं, क्या उससे हम जीवन में संतुष्ट हैं, हमारा जीवन एक सही दिशा में जा रहा है। तो सवाल ये होना चाहिए। और जब सवाल ये करने लग जाओगे ना, तो अपने आप आ जाओगे आचार्य जी के पास। और जो लोग एक वीडियो तक देखने के लायक नहीं है, तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप पे सवाल भी नहीं करना चाहता है। और नहीं भी तो कर रहे सवाल तो सीधा सीधा दिख तो रहा है कि जीवन सवाल कुछ वो करे ठीक नहीं कैसे? चल रहा है। उसके पास ऑलरेडी हर सवाल का जवाब दे दिया गया है, हम्म। तो उसको सवाल आता भी होगा तो उसके लिए जवाब मौजूद है बाहर सवाल समाज के द्वारा। जिसको जवाब दिया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि संभावना मर जाती है, क्योंकि जवाब नकली है ना, और नकली जवाब है, तो वो नकली जवाब को लेकर के वो पूरी तरह से संतुष्ट रह नहीं पाएगा। जवाब नकली है तो सवाल तो आएगा ही। असली जवाब तो ये होता है जहां सवाल ही नहीं होता। क्योंकि हमें नकली जवाब दिया गया है, तो सवाल तो निश्चित रूप से आएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी के पास नकली जवाब है तो सवाल आएगा ही नहीं। सवाल उसके भीतर भी आता है, बस वही है, वो देखना नहीं चाहता। उसके पास अलग साधन मौजूद है मौज करने के, तो वो देखना नहीं चाहता है। दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ कुछ ठीक चल नहीं रहा है। मैं बेचैन हूँ, दुनिया ठीक नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ है दुनिया में, इतना दिख जाएगा तो अपने आप दिख जाएगा। क्यों सुनना चाहिए? जो लोग नकार रहे होते हैं ना, वो अक्सर सुन रहे होते हैं, है ना। कोई बिना सुने नकारेगा नहीं, सुने हैं इसलिए नकार रहे हैं, सुने हैं इसलिए नकार रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की अच्छा, बात सुन ली, अहंकार को गिराने की बात सुन ली, इसलिए वो नकार रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये करो कि मैं जिसमें अपने आप को संतुष्टि दे पाता हूँ, वो चीज कहाँ से आ रही है? क्या वो चीज ऐसी है जो जीवन भर मेरे साथ रह सकती है? क्या मेरे सवालों का जवाब पूरी तरह से दे रही है, या मेरे ही सवालों में उलझा रही है? तो ये सवाल ये होना चाहिए, तो फिर अपने आप दिखेगा कि हाँ। कोई आकर के अगर तुम्हें मरहम पट्टी कर दे रहा है, ठीक है, दवाई दे रहा है, जो मरहम होता है उसको तुम बोलोगे कि तो बड़ा कड़वा मरहम है, नीम का पेस्ट का बना हुआ है, बड़ी कड़वी चीज है। लेकिन वही कड़वी चीज जब चोट पे लगती है तो चोट में आराम मिलता है, चोट ठीक हो जाता है, वो ठीक है। तुम जो कर रहे हो, ठीक है, तुम परेशान हो, अभी तुम अभी दुख में हो, और उसी दुख से तुम कोई निर्णय ले रहे हो, उसी निर्णय को अगर कोई तोड़ने वाला मिल जाए तो समझना वो कुछ ठीक है, वो हमारे केंद्र को थोड़ा सा छू रहा है। लेकिन वही दुख से निकला हुआ निर्णय को अगर कोई शाबाशी दे रहा है, वो इंसान गड़बड़ है। और 99% मामलों में यही चीज होता है। तुम्हारी प्रेमिका छोड़ के भाग गई, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम खूब दारू पी रहे हो, नशे काट रहे हो, हैं? और आपका दोस्त आकर के क्या बोल रहा है कि हाँ भाई बड़ा ठीक कर रहा है, वो लड़की बेकार थी। अच्छा क्या, और दारू पी, और दारू पी, चल बाहर में चलते हैं दारू पीते हैं। वो इंसान गड़बड़ है, क्योंकि वो तुमको उस दुख में और ज्यादा धकेलने के लिए आया है। और जो इंसान कह रहा है कि छोड़िए दारू, चल किताबें पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या कारण है, किस लिए हुआ ये, दुख में है, वो इंसान ठीक है। कुछ पल के लिए लगेगा कि वो गड़बड़ इंसान है, और कुछ नहीं है। आप भिखारी को जाकर के अगर आचार्य जी की बातें बताओगे तो बड़ा चिढ़ जाएगा, बोले मैं तो भूखा हूँ, मेरे को ये सब बातें क्यों बता रहे हो? भाई ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि तू भिखारी से अपने भीतर जो जो छुपा हुआ है तुम्हारे भीतर, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसको सही जगह लगाओ, तो ये भिखारी से तुम कुछ और बन जाओगे। भिखारियों की अक्सर यही चीज होती है कि कुछ नहीं करेंगे, बस भीख मांगेंगे। और बड़े अच्छे अच्छे भिखारी आते हैं, चलते फिरते भिखारी, वो भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि करने लायक कुछ है ही नहीं। अध्यात्म ये नहीं बताता, अध्यात्म पूरा केंद्र बदलता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है।
तुम्हारे पास संभावना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पंचर की दुकान में भी काम करके कुछ कमा सकते हो, तुम यही क्यों कर रहे हो? मगर मोहताज होना ही है, मोहताज अगर किसी का होना है, किसी गुलामी भी करनी है, तो सही जगह जाओ। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारा जो दुख है उधर कहाँ से हो रहा है, वो क्यों है, और ये भी देखना पड़ेगा कि सचमुच दुख दर्द है। वो देखने के लिए तुमको पहले एक झटका चाहिए होता है, एक झटका चाहिए होता है। हम बस रील देख करके आचार्य जी के खिलाफ हो जाते हैं। रील नहीं, पूरा चीज देखो, पूरा वीडियो देखो, नहीं मन करे तो भी देखो, सुनो उसको। पहली जबरदस्ती करनी पड़ती है खुद के साथ। जब आप शॉर्ट वीडियो देख के भाग रहे होते हो ना, तो पहले से आपने कुछ विचार पकड़ रखे हैं और विचार को आप शॉर्ट वीडियो के ऊपर दबा दे रहे हो, और बिल्कुल निश्चित दबेगा, निश्चित दबेगा, इसलिए आप भाग जाते हो। लेकिन जब आप पूरा देखोगे ना तो आप भागोगे नहीं। तो जब ये दिखने लगता है ना कि हाँ कुछ है ऐसा कि कोई भी चीज मुझे भर नहीं सकती, अब मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूं कि कुछ है ऐसा कि मैं कुछ भी पालूं, अब मैं असंतुष्ट ही रहूंगा। ये जो बेचैनी होती है ना, ये असली होता है बेचैनी। फिर इसको तुम कुछ भी दे दो ऐसे व्यक्ति को, वो सुखी नहीं हो पाएगा, वो उसमें बिल्कुल संतुष्टता नहीं खोज लेगा बच्चों की तरह। जब आपको दिखने लगता है ना कि इतना दुख मिला है, इतना दुख मिला है कि अब मुझे कुछ अतिरिक्त की चाह नहीं है, जैसे अर्जुन के साथ हो रहा था, तब गीता उतरती है, तब कृष्ण आते हैं, वरना नहीं आने वाले। अर्जुन तो पूरा टूट ही चुका था, वो संन्यास लेने को तैयार हो गया था, लेकिन उसके संन्यास में भी उसको शक हो रहा था। संन्यास लेने को पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, उसको तो वो भी शक हो रहा था कि मैं संन्यास भी ले लूंगा तो भी कहीं मैं दुखी ना रह जाऊं, तो भी दुखी रहेगा मेरे पास। तो उसको कहीं से भी उसको समझ नहीं आ रहा था, वो द्वंद में था। हम द्वंद में नहीं रहते हैं, हमारे पास जैसे ही कोई दुख आता है हमारे पास दूसरा विकल्प तैयार रहता है, हम द्वंद में नहीं रहते हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी अपने आप को ये महसूस कर पाओ कि तुम द्वंद में हो, तो बातें समझ में आती हैं, तो आप खुद गहराई में जाकर के देखते हो, तो आप फिर तलाश करते हो। हाँ, हमारे पास हम क्या है, हमें तो अभी दुख मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास दूसरा विकल्प मौजूद रहता है। अक्सर जो प्रेम के नाम पे चलता है, और क्या चलता है, इधर से ब्रेकअप और दूसरी तरह से पैचअप, यही चलता है, और क्या चलता है। इधर से ब्रेकअप किया, या ब्रेकअप जैसी नौबत आ रही है, तो पीछे से तैयार रहता है, क्या रहती है, यहां से ब्रेकअप करेंगे उधर जाएंगे, ये कोई और तरीका, अगर नहीं भी जा रहे हैं तो कुछ और तरीका होता है। फिर अब निकाल ले, तो आप द्वंद में नहीं रहते हो, द्वंद में रहोगे तो पता चलेगा ना कि क्या है असली दुख। ऐसा द्वंद कि छोड़ा भी नहीं जा रहा और रहा भी नहीं जा रहा, ऐसा द्वंद चाहिए। क्या हम ऐसे द्वंद में हैं? तब संभावना होती है कि आप बात सुनोगे, वरना जो नहीं सुनते उनको क्या ही कहना। फिर ना सुनने वाले तो बुद्ध को भी नहीं सुने, कृष्ण सामने थे उनको भी नहीं सुने। हाँ, लेकिन इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम स्वीकार कर सको कि मैं द्वंद में हूँ और मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो मुझे द्वंद से बाहर निकाले। ठीक है, बात स्पष्ट हो चुकी है वैसे, और जो सुन रहे होंगे उनको यकीनन को समझ में आया होगा कि उन्हें आचार्य प्रशांत जी को क्यों सुनना चाहिए। जी ठीक है, अच्छा लगा बात करके। इन फ्यूचर हम ये ऐसी कन्वर्जेशन लाते रहेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको पता चले कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं वो कितना वैल्यूबल है और उनको क्यों आचार्य प्रशांत जी को सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए।